बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे हैं अबाउट ओपियम और मॉर्फिन। ठीक है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में अफ़ीम कहते हैं। ठीक है, ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है? दैट इज़ बाय इंसाइजिंग द अनराइप कैप्सूल ऑफ द वाइट पॉपी। सो दिस इज़ एक्चुअली द वाइट पॉपी प्लांट। जब इसमें हम इंसिजन देते हैं, जैसे यहाँ पे मल्टीपल इंसिजन्स दी गई हैं, तो एक वाइट सा लैटेक्स अपेयर होता है। ठीक है, और उस वाइट लेटेक्स के अंदर ये जो मटेरियल है इसको ड्राई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये मॉर्फिन बनती है। अब जो मॉर्फिन के जो सीड्स हैं, ठीक है, जो कि अंदर आप देख सकते हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में खशखाश कहते हैं। ठीक है, दे डू नॉट कॉन्टेन एनी ओपियम। यानी कि ओपियम कहाँ से आएगी? सिर्फ और सिर्फ इस मिल्क लैटेक्स से आएगी। ठीक है, जो कि ऑब्टेन होगा बाय इंसाइजिंग द अनराइप कैप्सूल ऑफ दिस प्लांट विच इज़ कॉल्ड द वाइट पॉपी। ठीक है, जब हम इसको ड्राई करते हैं तो जो क्रूड ओपियम बनती है वो डार्क ब्राउन कलर की होती है, जब वो फ्रेश होती है। फिर जब वो स्टैंडिंग पर इट टर्न्स आउट टू बी ब्लैक। ठीक है, अब लाइक ऑल द अदर ये जो हमने पढ़े थे डिलीरियंस, ठीक है, इसी तरह ये जो मॉर्फिन है, ठीक है, इसके अंदर भी अल्कलॉइडल ग्रुप्स हैं। दो तरह के अल्कलॉइडल ग्रुप्स हैं, एक है फेनांथलीन ग्रुप और एक है हमारे पास आइसोक्विनोलिन ग्रुप। ठीक है, अब ये जो फेनांथलीन ग्रुप है ना, ठीक है, फेनांथ्रीन ग्रुप, ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नारकोटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नारकोटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओपियम। ठीक है, सो इस फेनांथ्रीन रिंग में कौन कौन से कंपाउंड शामिल हैं? दैट इंक्लूड्स मॉर्फिन, कोडीन, थेबेन एंड देयर सिंथेटिक डेरिवेटिव्स सच एज डायोनीन एंड हेरोइन। ठीक है, और जो आइसोक्विनोलिन ग्रुप है, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनाल्जेसिक इफेक्ट, उसमें आ जाता है पैपावरीन, ठीक है, एंड नार्कोटीन। यानी कि इसमें दो अल्कलॉइडल ग्रुप्स हैं। जो फेनांथ्रीन ग्रुप है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नारकोटिक प्रॉपर्टीज़, और जो आइसोक्विनोलिन ग्रुप है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़। फेनांथ्रीन ग्रुप में मॉर्फिन और कोडीन शामिल है, जबकि आइसोक्विनोलिन ग्रुप में हमारे पास नारकोटीन, ठीक है, एंड पैपावरीन शामिल है। ठीक हो गया। अब जो मॉर्फिन है ना, ये एक मिरेकल ड्रग टाइप है। ठीक है, ये अगर इसका एब्यूज़ ना किया जाए, इसको सही से यूज़ किया जाए, तो इवन ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसका एब्यूज़ जो है, ठीक है, वो सुसाइडल है एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर पेनलेस सुसाइड और पेनलेस डेथ इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इट इज़ वन ऑफ द पॉइजन ऑफ चॉइस। ठीक है, इट्स रेयरली होमिसाइडल और रेयरली इट इज़ एक्सीडेंटल, लेकिन इन्फेंटिसाइड अगर हो विद ओपियम, सो देन दैट हैज़ मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस। दिस इज़ अनदर पिक्चर ऑफ द सीड्स ऑफ ओपियम, जो कि जिनको हम खशखाश कहते हैं। ठीक है, सो ओपियम के बारे में मज़ीद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके भी बाइपोलर इफ़ेक्ट्स हैं CNS पे। पहले ये स्टिमुलेशन कॉज करता है और फिर लेटर डिप्रेशन और नार्कोसिस कॉज करता है। सो ओपियम या मॉर्फिन या अफ़ीम को लोग अपार्ट फ्रॉम सुसाइड जो है वो कुछ देर के लिए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब अगर माइल्ड डोजेस में यूज़ करोगे, सो दैट विल लीड टू द स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में क्या होगा कि यूफोरिया लाइक फीलिंग होगी, जिसमें देयर इज़ अ सेंस ऑफ वेल बीइंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड, लाफ्टर, हेलुसिनेशन एंड टेकीकार्डिया प्रेजेंट होगा। लेकिन बच्चों के अंदर दैट कैन इवन प्रोड्यूस कन्वल्शंस। फिर आ जाता है स्टेज ऑफ स्ट्यूपर, जिसमें टायर्डनेस होती है, हेडेक होती है, गिडीनेस होती है एंड अ सेंस ऑफ वेट इन द लिम्स एंड डिमिनिश्ड सेंसिबिलिटी। अगर किसी ने ड्रामा संगे माँ देखा है तो उसको याद होगा कि इस ड्रामे में ये जो वुमेन थी, ये अक्सर एंजाइटी में जो है, ठीक है, वो अफ़ीम इंटॉक्सिकेशन करती थी एंड लेटर फिर इसके और इसके हस्बैंड ने अफ़ीम से ही सुसाइड कमिट की थी। सो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये देखिए, हमें एक पिक्चर में भी कितने वो साइनोज्ड उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। एक्टर का तो नहीं पता, लेकिन एक्ट्रेस जो है वो काफ़ी साइनोज दिखाई हैं। ठीक है, मतलब दिखाया कि वो साइनोज्ड है और दोनों ने दिखाया, कोशिश की है दिखाने की कि बिल्कुल हाइपोटेंसिव है। ठीक है, अच्छा, तो अभी फ़िलहाल मैं बात करी थी द स्टेज ऑफ स्ट्यूपर की। ठीक है, जिसमें क्या होगा, टाइडनेस होगी, हेडेक, गिडीनेस होगी, ठीक है, अ सेंस ऑफ वेट इन द लिम्स, डिमिनिश्ड सेंसिबिलिटी एंड डीप स्लीप फ्रॉम विच द पेशेंट कैन बी अरोज ओनली बाय अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई। प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, फेस और लिप्स साइनोज्ड होंगे और इचिंग सेंसेशन प्रेजेंट होगी। बेसिकली स्टेज ऑफ नार्कोसिस तक पहुंचने के लिए आपको कितनी डोज चाहिए? 200 mg ऑफ मॉर्फिन और 2 grains ऑफ ओपियम, दे आर फेटल टू अ नॉन एडिक्ट पर्सन। 10 ml ऑफ टिंक्चर ऑफ ओपियम
are also considered as a fatal dose. ये कम नहीं होगी हम दोनों के लिए? वो तुम्हारा हिस्सा और ये मेरा। ठीक है, तो हिस्सा यानी कि आपके पास जो फेटल डोज है उसका होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात ये कि फेटल पीरियड क्या है, 45 मिनट्स के अंदर भी डेथ हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो यूजुअल पीरियड है दैट इज़ 9 to 12 आवर्स, पर इट मे एक्सटेंड टू 2 days, ठीक है। स्टेज ऑफ स्टूपर मैंने आपको बता दी, जिसमें टायर्डनेस, हेडेक, गिडीनेस वाली फीलिंग की बात की है, और सेंस ऑफ वेट इन द लिम्स, डिमिनिश्ड सेंसिबिलिटी, और फिर डीप स्लीप में पता चला जाता है। प्यूपल्स कंस्ट्रिक्टेड होते हैं, फेस और लिप साइनोस्ड होते हैं। स्टेज ऑफ नार्कोसिस में क्या होता है कि डीप कोमा होता है, रिलैक्स्ड मसल्स जैसे कि इस एक्ट्रेस के नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एनाबॉलिश रिफ्लेक्सेस, प्यूपल्स जो हैं दे आर पिन पॉइंट, दे डू नॉट रिएक्ट टू लाइट, ब्लड प्रेशर डिक्रीज, फीबल पल्स, रेस्पिरेटरी रेट डिमिनिश हो जाएगा, एंड टॉक्सिक हाइपोथर्मिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर लेस देन 35 होता है, कोल्ड स्वेट्स, ठीक है, एंड देर इज़ अ मार्क्ड साइनोसिस एंड काइंड स्ट्रोक्स ब्रीदिंग विद रेस्पिरेटरी रेट 2 to 4 per minute. Pupils remain insensitive to light but are dilated. Pulse is imperceptible. For us, it's important to know कि भाई इसको ट्रीट कैसे करना है। सबसे पहले स्टमक लवाज जो कि हमेशा हम करते हैं, वो टैप वाटर एंड पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है। सम सोल्यूशन मस्ट बी लेफ्ट इन स्टमक टू ऑक्सीडाइज द एक्सक्रीटेड एल्कलॉइड इन द स्टमक। फिर उसके बाद हम पाउडर चारकोल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर गैस्ट्रिक लवाज शुड बी डन आफ्टर द ड्रग इज़ एडमिनिस्ट्रेड हाइपोडर्मली, इवन आफ्टर द ड्रग इज़ एडमिनिस्ट्रेड हाइपोडर्मली। फिर पर्गेटिव्स एनेमा, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए एंटीडोट क्या है, दैट इज़ नैल or fiend या naloxone is the pure antagonist of opium alkaloid and that is the drug of choice nowadays, जिसको IV या IM दे सकते हैं। बॉडी वार्मथ, क्योंकि हमने बताया ना टॉक्सिक हाइपोथर्मिया, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, एंटीबायोटिक्स, एंड रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज सिम्टोमेटिक। हमने बताया था कि काइंड स्ट्रोक्स ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट 2 to 4 हो जाएगा पर मिनट। स्मेल ऑफ ओपियम से ही पता चल जाता है। फेस साइनोस्ड होता है, साइनोसिस इज डीप ब्लैकिश ब्लू इन कलर, नेक वेन्स इनगॉर्ज्ड डिस्टेंडेड होती हैं, देयर इज़ फ्रॉथ एट द नोज एंड द माउथ। इंटरनली बॉडी में क्या होगा कि तो ओपियम स्टमक के अंदर होगी, जो आपका ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स और ब्रेन है, दे विल शो वीनस कंडीशन एंड दे आर कवर्ड विद फ्रॉथ। इस वजह से जब आपने ओपियम का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करना है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो बाइल है, ब्रेन है, ब्लड है, उनको भी आप अलग से प्रिजर्व करें इन एडिशन टू द रूटीन विस्टा। लंग्स एडेमाटस होंगे विद फ्रॉथ इन द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, और जो ब्लड है दैट इज़ फ्लूइड एंड दैट इज़ डार्कर इन कलर।